सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के ऊपर। पितृपक्ष आ रहा है, आप सभी जानते हैं कि ये 15-16 दिन का जो समय रहता है, ऐसे में हम अपने पितरों के लिए कोई ना कोई ऐसे काम, ऐसे उपाय करते हैं जिससे हमारे पितृ खुश रहें और हमारे जीवन को सफल करते रहें, हमें आशीर्वाद दें और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहे। इस बार साल 2019 में पितृपक्ष जो है वो 13 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक रहेगा। शुक्रवार से शुरू होकर ये 28 सितंबर को शनिवार को समाप्त होगा। ये जो समय है ये पितरों का समय माना जाता है। माना जाता है कि इस समय पितृ धरती के आसपास होते हैं और हम जो भी उनसे मांगते हैं वो हमारी सभी बातों को सुनते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पितृ जो हैं वो नाराज़ भी हो जाते हैं। इसके कई कारण होते हैं। कई बार कुंडलियों में पितृ दोष बनते हैं जिसके कारण पितृ माना जाता है कि नाराज़ हैं और आपकी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। आपके पितृ दोषों से आपको काफ़ी सारे कष्ट जीवन में झेलने पड़ते हैं। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। पितृदोष के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पितृदोष के कई ऐसे कारण भी हैं जिन्हें हम जान सकते हैं कुंडली को देखकर, और पितृदोष के कई ऐसे कारण भी हैं जिन्हें हम नहीं जान सकते। पितृदोष के कारण व्यक्ति को बहुत सारे कष्ट अपने जीवन में उठाने पड़ते हैं, जैसे विवाह ना हो पाने की समस्या, विवाहित जीवन में कलेश होना, परीक्षा में बार बार असफल होना, नशे की आदत हो जाना, नौकरी का ना लगना, और अगर नौकरी लग जाती है तो बार बार नौकरी का छूट जाना, बच्चों की समस्या होना, बच्चों का घर में जन्म ना होना। ऐसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो पितृदोष के कारण देखी जाती हैं। गर्भधारण में समस्या हो जाना, बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाना, या फिर मंद बुद्धि बच्चों का पैदा होना, निर्णय ना ले पाना, घर में बहुत क्रोध रहना, क्रोधी स्वभाव रहना, हर व्यक्ति का आपस में लड़ते झगड़ते रहना। ऐसी कई समस्याएं हैं जो पितृदोष के कारण होती हैं। हमें इन बातों का पता नहीं लगता कि घर में ये समस्याएं क्यों चली आ रही हैं, परंतु कुंडली में ऐसे दोष होते हैं जिसके कारण ये समस्याएं घर में आम हो जाती हैं और हम इन समस्याओं के बीच में उलझते चले जाते हैं। पितृ ऋण के कई कारण हो सकते हैं। पितृ ऋण कई प्रकार का हो सकता है। आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि पितृ ऋण के कौन कौन से ऐसे प्रकार होते हैं जिसके कारण हमारी कुंडली में पितृ ऋण उत्पन्न होता है। तो चलिए उनके बारे में पहले जानते हैं। पितृ ऋण कई प्रकार का होता है, जैसे हमारे कर्मों का, हमारी आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी, बेटी, बेटे का। पितृ ऋण जो है बहुत सारे प्रकार का हो सकता है। जितने हमारे रिश्ते होते हैं उतने प्रकार का पितृ ऋण माना जाता है। आत्मा के पितृ ऋण को हम स्वयं का पितृ ऋण मानते हैं। जब कोई जातक अपने ही पूर्व जन्म में धर्म विरोधी कार्य करता है तो वो इस जन्म में भी अपनी इस आदत को दोहराता है। ऐसे में उस पर यह दोष स्वतः ही निर्मित हो जाता है। धर्म विरोधी का अर्थ होता है कि आप भारत के प्राचीन धर्म हिंदू धर्म में अगर जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करते हैं तो ऐसा दोष निर्मित होता है। पूर्व जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ते। अधिकतर ये दोष जो है वो लोगों पर लगता है। स्वऋण के कारण निर्दोष होकर भी हमें सजा मिलती है। कभी दिल का रोग हो गया, कभी सेहत कमज़ोर हो गई, जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहने के कारण मानसिक तनाव से व्यक्ति ग्रसित रहता है। तो इस तरह की जब स्थितियां होती हैं तो उन्हें भी पितृ ऋण माना जाता है। इसी तरह से अगर आपके पूर्वजों का आप अपमान करते हैं तो ऐसे में भी आप पर पितृ ऋण बनता है। इस ऋण का दोष आपके बच्चों पर लगता है जो आपको कष्ट देकर इसके प्रति सतर्क करते हैं। पितृ ऋण के कारण व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा के अभाव से पीड़ित होने के साथ साथ संतान की ओर से कष्ट, संतानाभाव, संतान का स्वास्थ्य खराब रहना और संतान का सदैव बुरी संगति में रहने से परेशानी झेलना भी होता है। पितृदोष के कारण ये दुष्परिणाम देखे गए हैं, जैसे कई असाध्य व गंभीर रोगों का हो जाना, पीढ़ियों से प्राप्त रोग को भुगतना और ऐसे रोग होना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें। पितृदोष का प्रभाव घर की स्त्रियों पर भी होता है। पितृ ऋण के साथ साथ मातृ ऋण भी माना जाता है। मातृ ऋण से आप अगर कर्जे में दब जाते हैं तो ऐसे में आपके घर की शांति भंग हो जाती है। मातृ ऋण के कारण व्यक्ति को किसी से ना किसी से मदद लेनी पड़ती है और समय आने पर वो मदद नहीं मिलती। जमा धन बर्बाद हो जाता है, फिजूल खर्ची आप रोक नहीं पाते, कर्ज आपका उतरता नहीं है। तो ऐसी स्थितियाँ मातृ ऋण का कारण होती हैं। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, व्यापार में स्थायित्व नहीं है, ऐसे समय में अगर आपको जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, व्यापारिक स्थितियां बहुत खराब चल रही हैं, तो इन सबको बहन के ऋण का कारण माना जाता है। बहन का ऋण अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हो तो उस व्यक्ति का बिजनेस अच्छा नहीं चलता। ऐसे व्यक्ति को 48 साल तक जीवन में संकट बना रहता है। ऐसे में संकट काल में कोई भी मित्र या रिश्तेदार साथ नहीं देता। भाई तक भी इस ऋण के कारण साथ देना छोड़ देते हैं। सब कुछ तबाह हो जाता है। 28 से 36 वर्ष की आयु के बीच में तमाम तरह की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। स्त्री के ऋण का क्या अर्थ
होता है। अब हम स्त्री के ऋण के बारे में जानते हैं। स्त्री के ऋण का अर्थ है कि आपने किसी स्त्री को कभी भी प्रताड़ित किया हो, पिछले जन्म में अगर आपने किसी स्त्री को धोखा दिया हो, हत्या की हो, मारपीट की हो, स्त्री के विवाह के बाद उसको प्रताड़ित करके छोड़ दिया हो, तो ऐसे में भी स्त्री ऋण माने जाते हैं। इसके कारण व्यक्ति को कभी कभी स्त्री का सुख इस जन्म पे मिलता ही नहीं है। अगर मिलता है तो संतान सुख नसीब नहीं होता। घर में कई तरह के मंगल कार्य करने के समय में विघ्न पड़ते हैं। अब इसके आगे हम जानते हैं ग्रहों के ऋण के बारे में। शनि का ऋण किसे कहते हैं? शनि का ऋण उस व्यक्ति को लगता है जो धोखे से किसी का मकान, भूमि या संपत्ति हड़प लेता है, किसी की हत्या करवा देता है, किसी निर्दोष को वो जबरन प्रताड़ित करता है। ऐसे में शनिदेव उसे मृत्यु तुल्य कष्ट तक देते हैं, उसका परिवार बिखर सकता है। ऐसे में उसको शनि का ऋण लगता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे राहु के ऋण की। इस ऋण के कारण व्यक्ति मरने के बाद प्रेत तक बन जाता है। किसी संबंधी से छल करने के कारण या किसी अपने से ही बदले की भावना रखने के कारण ये ऋण उत्पन्न होता है। इसके कारण अपने ही सर में गहरी चोट लग सकती है। निर्दोष होते हुए भी आप मुकदमों में फंस सकते हैं। बच्चों को इससे कष्ट रहता है। इसी के कारण ही केतु का भी ऋण माना जाता है। कई बार संतान का जन्म मुश्किल से होता है, ऐसे में हम केतु का ऋण मानते हैं। यदि हो भी जाता है तो वो बीमार रहती है संतान, और ऐसे में अगर आपके घर में कुत्ते रखे जाएं और वो कुत्ते मर जाएं बार बार, तो भी केतु का ऋण माना जाता है। इस प्रकार से राहु और केतु के ऋण ये होते हैं। इन ऋणों के कारण आपको काफी सारे कष्ट जीवन में उठाने पड़ते हैं। इन सभी ऋणों के अलावा एक और ऋण होता है जो पितृ ऋण के ही अंतर्गत आता है। इसे ब्रह्मा का ऋण बोला जाता है। ब्रह्म ऋण वो ऋण है जिसे हम ब्रह्मा का कर्जा कहते हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों ने हमें बनाया है, तो किसी भी प्रकार के भेदभाव, छुआछूत, जाति आदि में विभाजित करके हमें नहीं बनाया, लेकिन धरती पर आने के बाद हमने ब्रह्मा के कुल को जातियों में बांट दिया, अपने ही भाइयों से अलग होकर उन्हें विभाजित कर दिया। इसका परिणाम ये है कि हमें युद्ध, हिंसा और अशांति को भोगना पड़ता है। तो इसके कारण भी ये ऋण उत्पन्न होता है। आजकल देखा गया है कि लालच, डर और सैकड़ों सालों से फैलाई गई नफरत के आधार पर कुछ लोग अपना पितृ धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेते हैं। इसका परिणाम वर्तमान में नहीं, लेकिन बाद में उन्हें जरूर भुगतना पड़ता है। हालांकि देश के बहुत से क्षेत्र भुगत भी रहे हैं। धर्मांतरण जैसे कृत्यों से ब्रह्मा का दोष उत्पन्न होता है। ब्रह्मा दोष जो है वो हमारे पूर्वजों, हमारे कुल देवता, धर्म, हमारे वंश आदि से जुड़ा हुआ है। ये जो दोष है ये कई जन्मों तक पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म और कुल को छोड़कर गया है तो उसके कुल के अंत होने तक ये चलता रहता है, क्योंकि ये ऋण ब्रह्मा का और उनके पुत्रों से जुड़ा है। मान्यता के अनुसार ऐसे व्यक्ति का परिवार किसी न किसी दुख से हमेशा ही पीड़ित बना रहता है और उसको मरने के बाद प्रेत योनि मिलती है, ये भी माना जाता है। तो इन सभी दोषों के क्या ऐसे उपाय हैं जो पितृदोष के इन दिनों में हम कर सकते हैं? पितृदोष के ये काफ़ी दिन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं इन सभी दोषों से मुक्ति के लिए। पितृदोष या ऋण को उतारने के लिए 3 उपाय किए जाने बहुत ज़रूरी हैं। देश के धर्म के अनुसार अगर हम ये मानते हैं कि हम भारत की परंपरा को मानते हैं, तो इस परंपरा के अनुसार इसका पालन करना, पितृपक्ष में तर्पण करना और श्राद्ध करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा जो ज़रूरी संस्कार है वो है संतान उत्पन्न करके उसमें अच्छे धार्मिक संस्कार डालना। प्रतिदिन अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपनी भ्रिकुटी पर शुद्ध जल से तिलक लगाते हैं, 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ और घी की धूप जलाते हैं, घर के वास्तु को ठीक करते हैं और इसके साथ साथ अपने शरीर की सफाई रखते हैं और घर को भी साफ सुथरा रखते हैं, तो ऐसे में भी हमारे कोई ऋण चुकता हो जाते हैं। कई ऋण इस प्रकार से भी चुकता हो जाते हैं कि जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम अपनी डेली दिनचर्या में जो काम करते हैं उससे भी हमारे ऋण जो हैं वो चुकता होते हैं। इसी प्रकार से ही अगर हम ब्रह्म ऋण से मुक्ति पाना चाहें तो ऐसे में घृणा, छुआछूत, जातिवाद, प्रांतवाद आदि को ऐसी भावनाओं से हमें दूर रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति ब्रह्मा की संतान है। हम सब हिंदू हैं, हमारे पूर्वज हिंदू हैं और इसीलिए हमें इस ऋण से मुक्ति मिल सकती है अगर हम इस भावना से किसी के साथ भी व्यवहार करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर अपना ब्रह्म ऋण हम चुकाना चाहते हैं। इसके साथ ही और बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप इन्हें पितृपक्ष के समय पर करते हैं तो आप लोगों को भी ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। अगर आप लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ऋण है तो उस ऋण से आपको ज़रूर मुक्ति मिलेगी। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को अपने पितरों के ऋणों को चुकाना है, अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है और उसे अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो उसे अपने पूर्वजों का श्राद्ध क्रम संपन्न करना चाहिए। वे भले ही अपने जीवन में कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने जीवन में अश्विन कृष्ण अमावस्या को
श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ऐसा अगर वो अपने जीवन में करता है तो उसे अपने पितृ ऋणों से मुक्ति मिलती है। और इसके साथ-साथ दूसरा जो उपाय है वो उस हर व्यक्ति को करना चाहिए जिसकी कुंडली में पितृ ऋण हो। बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाने और फिर 7 बार उसकी परिक्रमा करने से पितृदोष से राहत मिलती है और आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। इसके साथ-साथ सूर्य जो भी आपकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माना जाता है, उसे हम आत्मा का कारक भी मानते हैं और आपके पितरों का कारक ग्रह भी माना जाता है। ऐसे में शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार के दिन जातक को घर में पूरे विधि विधान से सूर्य यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए। सूर्य देव को प्रतिदिन तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें लाल फूल, रौली, चावल डालकर अर्घ ज़रूर देना चाहिए। इसके साथ-साथ गाय को जो व्यक्ति हर रोज़ रोटी खिलाता है, उसके जीवन से भी सभी तरह के पितृदोष चले जाते हैं। अपने भोजन की थाली में से प्रतिदिन गाय को, कुत्ते को भोजन अवश्य खिलाएँ। ऐसा करने से कुलदेवी और कुलदेवता आपके अवश्य प्रसन्न होते हैं। रविवार के दिन ऐसा हमेशा करना चाहिए। गाय को गुड़ खिला सकते हैं। जब आप स्वयं घर से बाहर निकलें, तो गुड़ खाकर निकलें। ऐसा भी अगर आप करते हैं तो आपके पितृ दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। आप लोगों के जीवन से समस्याएं दूर जाती हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष आने वाला है तो इन श्राद्ध पक्ष के दिनों में अगर आप ये सभी उपाय करते हैं जो यहाँ पर आज मैंने बताए हैं तो ज़रूर आपको आपके पितरों से जो भी प्रसन्नता मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। तो इस उपाय को ज़रूर करके देखें, आप लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा, जीवन से सभी तरह की समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोग भी पितृपक्ष के बारे में जान सकें, वो भी अपने पितरों के लिए पाठ पूजा कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।